अपना टॉपिक है डायरेक्शन, जिसमें हमने 3 वीडियो देखी होंगी, उसमें समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इस पे। सूर्य पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सवाल सूर्य पर आधारित होते हैं। जैसे शाम के समय में 2 कैंडिडेट घूम रहे हैं किसी बगीचे में और एक दूसरे को कहता है कि मेरे सामने से रमेश आ रहा है, तो बताओ उसकी परछाई किस साइड पड़ रही है, या परछाई बताई जाती है और पूछा जाता है कि रमेश का मुंह किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्योदय की, यानी कि सुबह का समय। हमें पता है सूर्योदय कब होता है, जब सूर्य पूर्व दिशा में होता है। क्लियर है भाई? देखो इसके अंदर मान लो राम और श्याम 2 कैंडिडेट हैं। मैं कहता हूं कि राम उत्तर दिशा से आ रहा है और श्याम उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है भाई? तो राम की परछाई किस साइड पड़ेगी, श्याम के किस साइड पड़ेगी भाई? बाईं साइड पड़ेगी। श्याम का बायां हाथ ये है और दायां ये है भाई। क्लियर है? और राम का दायां हाथ ये हो गया और बायां ये हो गया भाई। तो राम की परछाई श्याम के बाईं ओर पड़ेगी और श्याम की परछाई राम के दाहिनी तरफ पड़ेगी भाई। क्लियर है? इस समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। ये अपना क्वेश्चन है, राम और श्याम सुबह के समय बगीचे में घूम रहे थे। श्याम ने देखा कि राम उसके सामने से आ रहा है। उसकी परछाई या छाया राम के बाईं ओर पड़ती है। तो बताइए राम का मुंह किस दिशा में है? तो मैंने बताया था भाई सुबह का समय है। सुबह का जब समय हो तो सूर्य किधर होता है भाई? पूर्व दिशा की ओर। और परछाई किस साइड पड़ती है? पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है। राम और श्याम दोनों आमने सामने आ रहे हैं और कहता है कि श्याम के बाईं ओर पड़ती है। तो हमें पता है जिसका मुंह दक्षिण दिशा में होगा उसके तो दाईं तरफ पड़ेगी, और जिसका मुंह उत्तर दिशा में होगा उसके बाईं तरफ पड़ेगी। तो श्याम के बाईं तरफ। तो ये कौन हो गया? श्याम हो गया भाई। ये राम हो गया। इसका ये दायां है तो इसके तो दाईं तरफ पड़ रही है और इसके श्याम के बाईं तरफ पड़ रही है भाई। तो आंसर क्या होगा? राम का मुंह किस दिशा में है? राम का मुंह किस दिशा में है भाई? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। तो भाई अपना क्वेश्चन है सेकंड, सोनू और महेश सूर्यास्त के समय सड़क पर टहल रहे थे। सोनू ने देखा महेश उसके सामने से आ रहा है और उसकी परछाई सोनू के दाईं ओर पड़ रही थी। तो बताओ महेश की पीठ किस दिशा की ओर है? सूर्य अस्त की बात कर रहा है, यानी कि श्याम की बात कर रहा है। तो सूर्य किधर होता है भाई? पश्चिम दिशा की ओर होता है। कैंडिडेट आमने सामने से आ रहे हैं। हमें पता है कि जो इधर कैंडिडेट है उसका हाथ ये दायां होगा और ये बायां होगा, और इस कैंडिडेट का ये हाथ बायां और ये दायां। तो जो कैंडिडेट उत्तर दिशा की ओर जा रहा है उसके परछाई दाईं तरफ पड़ेगी। जो कैंडिडेट दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है उसके बाईं तरफ परछाई पड़ती है भाई। ठीक है? तो इसमें कहता है कि परछाई सोनू के दाईं ओर पड़ रही है। तो दाईं ओर
इधर होगी क्या भाई? तो सोनू कौन सा हो गया? ये सोनू हो गया। सोनू के दाईं ओर परछाई पड़ रही है महेश की, तो ये कैंडिडेट कौन है? महेश। महेश की पीठ किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट टाइप है, इसमें यदि एक व्यक्ति किसी दिशा में, यानी मान लो एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है और उसे 3 बार दाएं घुमाया जाए, दाएं दाएं और दाएं, तो उसे 3 बार दाएं घुमाने की बजाय उसे 1 बार बाएं घुमा देते हैं, तो एक ही बात होती है। जैसे राम उत्तर दिशा में जा रहा है और उसे 3 बार उसके दाहिने तरफ घुमाया जाता है, तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? तो पश्चिम दिशा आंसर आएगा क्या भाई? यदि मैं इसको 3 बार दाएं ना घुमा के उसे 1 बार बाएं घुमाता हूं, तब भी पश्चिमी आंसर आता है क्या? राम उत्तर दिशा में जा रहा है और उसे मैंने 1 बार बाईं ओर घुमा दिया, तो क्या पश्चिम दिशा में ही जा रहा है भाई? इस टाइप के ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब 3 बार दाएं घुमाया जाए या बोला जाए तो 1 बार बाएं घुमा देंगे। यदि 3 बार बाएं की कही जाए तो 1 बार दाएं घुमा दिया जाएगा बस। ठीक है भाई। यदि 2 बार दाया दाया कहा जाता है तो चाहे बाया बाया घुमा दो भाई, एक ही बात है, कोई सी भी साइड हम घुमा सकते हैं, एक ही बात आएगी भाई। ठीक है भाई। अपना क्वेश्चन है, रमेश पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है, वह पहले 3 बार दाएं घूमता है, उसके बाद 2 बार बाएं घूमता है, तो बताओ अब रमेश का मुंह किस दिशा की ओर है? तो देखो भाई, रमेश पूर्व दिशा से जा रहा है, पूर्व दिशा से जा रहा है, तो किधर जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। फिर कहता है 3 बार दाएं घुमा देते हैं, यानी कि दाया ऊपर की तरफ जाएगा भाई, 1 बार दाया, फिर उसके बाद दाया इस साइड आ गया, फिर उसके बाद दाया 1 बार फिर इस साइड आ गया। फिर कहता है कि 2 बार बाएं घुमाया जाता है, तो बाया वापिस से इस साइड चलेगा क्या भाई, और फिर इधर ऊपर की तरफ जाएगा, तो यानी कि उत्तर दिशा में जा रहा है क्या भाई? अब इतना ना करके इसमें क्या करेंगे, 3 बार दाएं और 2 बार बाएं, तो इसमें से लेस कर देते हैं, 3 बार से 2 बार हटा देते हैं, तो 1 बार किसका बच गया? दाएं बच गया क्या? हमें पता है रमेश पूर्व दिशा से आया है, पश्चिम दिशा में जा रहा है भाई, और 1 बार इसे दाएं घुमा देते हैं, तो दाएं किधर? ऊपर की तरफ, यानी कि कौन सी दिशा आ गई? उत्तर दिशा आ गई। तो क्या समझ में आ गया भाई? ऐसे करने की बजाय हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, राम पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और वह दक्षिण दिशा में जाना चाहता है, तो बताओ वह कौन से रास्ते का प्रयोग करेगा? देखो भाई, इसमें बाएं दाएं बाएं दाएं और बाएं दिया हुआ है, यानी कि 1 बार मान लो उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है और 1 बार दाएं चला जाता है और फिर बाएं चला जाता है, यानी कि 1 बार ही दाएं और 1 बार ही बाएं जाता है, तो कोई फर्क पड़ता है क्या उसके रास्ते में? वो यानी कि उत्तर दिशा में जा रहा था तो उत्तरी दिशा में जा रहा है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बाएं से दाया कट गया, बाएं से दाया कट गया, 1 बार बाएं बच गया बस।
इसमें भाई 3 बार दाएं का मतलब हमने बताया था कि 1 बार बायां, और इसमें 1 बार बायां पहले से दे रखा है। इसमें भाई दायां दायां बायां, दायां और बायां, दायां और बायां कैंसिल हो गया, यानी कि जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में। इसमें भाई दायां बायां कैंसिल हो गए, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। इसमें तो एक केवल दायां बचा है और इसमें एक बायां बचा है, और इसके अंदर 2 बार बाएं बचा है। तो देखो भाई, राम पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राम किधर जा रहा है? पूर्व दिशा में। 1 बार बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ रहा है यानी कि उत्तर दिशा में, और जाना किधर है? दक्षिण दिशा में, यानी कि ये रास्ता उसका गलत हो गया, इस रास्ते पर के वो नहीं जाएगा। सेकंड कहता है 2 बार बायां। भाई दायां का 3 बार दायां का 2 बार बायां हुआ है, तो 1 बार ऊपर की तरफ और दूसरी बार पश्चिम दिशा में चला गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, इसके अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि पूर्व दिशा में जा रहा है तो पूर्व दिशा में ही चला गया, ये भी गलत हो गया। अब इसमें क्या कहता है? 1 बार दाहिनी ओर मुड़ जाता है, तो दाईं तरफ यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण दिशा में ही जा रहा है भाई, दक्षिण दिशा में। तो कौन से रास्ते पर के जाएगा वो? डी राइट आंसर होगा भाई। क्लियर? टाइप के क्वेश्चन आए तब क्या करना है? क्वेश्चन है ए बी के पूर्व में है जो सी के दक्षिण में है, तो बताइए ए से सी किस दिशा में है। यहां पे बस ये चीज मेन इंपॉर्टेंट होती है, इसमें जो लिखा है, यहां पे कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, जो या जो की, तब तो होगा भाई सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन की बात की जा रही है, तो सेकंड पर्सन यहां पे कौन है? बी, यहां पे बी आएगा। यदि इसके अंदर लेकिन, किंतु, परंतु, वह, वही, अगर, मगर जो भी है वो सब फर्स्ट पर्सन के लिए होता है भाई। तो इसको लिख लेना एक बार आप। उसके बाद में इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहता है ए बी के पूर्व में है, ए बी के पूर्व में है, यानी कि बी इस साइड है और ए इस साइड में है। बी के पूर्व दिशा में हो गया भाई ए। उसके बाद कहता है बी, यहां पे जो आया है ना, तो जो किसके लिए आया है? सेकंड पर्सन के लिए। ये अपना सेकंड पर्सन है और ये अपना फर्स्ट पर्सन है, तो सेकंड के लिए आया है, तो यहां पे हमने बी लिख दिया। बी सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में है कौन? बी, तो क्या ये दक्षिण में हो गया भाई? दक्षिण में हो गया ना। फिर कहता है बताना क्या है? ए से सी किस दिशा में है। अब इसने बोला ए से, यानी कि प्लस का चिन्ह कहां लगाएंगे? ए पर लगाएंगे। यहां से बताना है सी किस दिशा में है, ये दिशा बतानी है हमें। तो ये हमें पता है उत्तर दिशा है, और ये भाई पश्चिम दिशा है। इसके मध्य की जो दिशा होती है वो क्या होती है? उत्तर पश्चिम दिशा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है ए बी के उत्तर पूर्व में है लेकिन सी के उत्तर पश्चिम में है, डी बी के दक्षिण पूर्व में है। यदि सभी इनकी दूरियां जो है वो समान है, तो बताना है डी से ए किस दिशा में है। तो लेकिन हमने बताया था भाई यहां पे क्या आया है? लेकिन आया है। हमने कहा था जब जो और जो की आता है तो सेकंड पर्सन के लिए आता है, और लेकिन, किंतु, परंतु, वह, वही, मगर किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। ये बात याद रखना भाई, इन सवालों में बस यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसमें कहता है ए जो है
वो बी के उत्तर पूर्व में है। इसका उत्तर पूर्व इधर होगा भाई, ये इसका उत्तर पूर्व हो गया, उसमें कौन है, ए स्थित है। लेकिन अब लेकिन की जगह पे हम क्या लेंगे भाई, ए लेंगे। ए सी के उत्तर पश्चिम में है। सी के भाई, सी यहां पे है तो इसके ए आ गया उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। ये भाई उत्तर पूर्व दिशा में था। क्लियर है यहां तक। फिर कहता है डी बी के दक्षिण पूर्व में है। डी बी के दक्षिण पूर्व में है। इसका दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, यही हो गया क्या, ये हो गया भाई दक्षिण पूर्व। ठीक है भाई। अब कहता है डी से ए किस दिशा में है। जब हमने कहा था जिसके साथ से लगा हुआ हो तो बताना है उसके हिसाब से दूसरा कैंडिडेट किस दिशा में है, यानी कि डायरेक्शन का चिन्ह यहां पे बना देंगे डी पर। तो ये कौन सी दिशा हो गई भाई, ये उत्तर दिशा। ए किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। क्लियर है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।